जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जग में। आज आपका रीजनिंग का 22वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार तक चलता है और संडे का आपका एक सोचा ऐसा जा रहा है कि एक मैराथन क्लास लिया जाए जिसमें आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन कराए जाएं। ठीक है, डेली आपका सोमवार से शनिवार रीजनिंग का तो प्रैक्टिस सेट चलाया ही जा रहा है। अब संडे का आपका सोचा जा रहा है आपका या पूरा एसएससी जीडी का पूरा फुल टेस्ट रहेगा या मैथ का टेस्ट रहेगा। तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। ये क्लास एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए। यहाँ पे आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिर्फ अंक बदल दिए गए, मतलब उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन लाया गया है जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। और देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिएगा। कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, आपको वैसे नहीं आने वाला जब तक आप अपने से खुद से नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, तो और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जीके के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है प्रश्नवाचक चिन्हों को बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंक का चुनाव करें। प्रश्नवाचक चिन्हों को बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंक का चुनाव करें। क्या क्या दिया आपका, दिया आपका 1 2 3, 1 2 3 4 5 7। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 7। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया, उसके बाद दोबारा क्वेश्चन मार दिया। आपको दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकालना है कि क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे क्या हो सकता है आपका। 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या दिया आपका 7 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। बताएंगे सभी लोग। अगर आपको डायरेक्ट देख के क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, हमेशा जब भी आपको इस तरीके से सीरीज का क्वेश्चन मिले क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। क्वेश्चन का गैप निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या गुणा हो रहा है, क्या भाग हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखिए, जैसे मान लीजिए स्क्वायर का रहता है, क्यूब का रहता है, तो आप लोगों को डायरेक्ट देख के समझ में आ जाता है, तो उसमें आप लोग वैसे कर लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है, क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए। सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे सीरीज का, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, 1 से क्या हुआ है 2 हुआ है, कितने का गैप है 1 का गैप है। फिर देखेंगे 2 से 3 में कितने का गैप है आपका 1 का गैप है। फिर देखेंगे 3 से 4 में कितने का गैप है 1 का गैप है। फिर 4 से 5 में कितने का गैप है 1 का गैप है। फिर ध्यान से देखेंगे 5 से कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे। 5 से 7 में कितने का गैप है 2 का गैप है। ध्यान से सभी लोग देखिए कितने कितने का गैप बन रहा है, 1 का गैप बन रहा है, फिर 1 का गैप बन रहा है, फिर आपका 1 का गैप बन रहा है, फिर 1 का गैप बन रहा है। तो उसके बाद कितने का गैप बना 2 का गैप बना। और 1 का गैप कितनी बार बना है सभी लोग बताइए। सभी लोग देखिए, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक है, देखिए 1 का गैप कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 1 का गैप कितनी बार है 4 बार है। तो उसी तरह 2 का भी गैप आपका 4 बार बनेगा। उसी तरह आपका 2 का भी गैप कितनी बार बनेगा 4 बार बनेगा। तो 5 से 7 2 का गैप बना, 1 बार बना, फिर उसके बाद दोबारा आपका 2 का गैप बनेगा। यहाँ भी आपका 2 का गैप आना चाहिए, फिर यहाँ से इसके बाद भी क्या आना चाहिए 2 का एक गैप बनना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मार्क आपका दिया है, 7 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 9 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो क्या किसी भी ऑप्शन में आपका 9 11 दिया है, सभी लोग बताइए। क्या किसी ऑप्शन में आपका 9 11 दिया है। ए ऑप्शन में आपका क्या दिया है 11 13, ये तो आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन 10 11, सी ऑप्शन 8 9 और डी ऑप्शन क्या दिया आपका, डी ऑप्शन आपका क्या दिया 9 11। डी ऑप्शन ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसे कि आपको क्लास
कैसा लगा। सभी लोग जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन नहीं किए हैं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अगर इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, लगा लिए होंगे, तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग पीछे, अब तक आपका 21 प्रैक्टिस सेट हो गया है, आज आपका 22वां प्रैक्टिस सेट है। जो लोग पीछे क्लास नहीं देखें, आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको समय लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे, एक बार समझ में आ जाए, आप लोग अपने से करिएगा, देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन समझना है, मेथड समझना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन एक बार मेथड समझ जाएंगे, आप अपने से करेंगे, तो क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन वही कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आगे छपने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, जो आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जा रहा है, या SSC GD में जो बार बार पूछा गया है, रीजनिंग में जो बार बार पूछा गया है, जो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, अब आते देखिए दूसरे क्वेश्चन में। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जो लोग भी लगा ले, लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, बाद में अभी आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, या किसी क्वेश्चन का आंसर ही करिएगा। ठीक है, लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, और ये आपका डेली क्लास चलता है। ठीक है, सोमवार से शनिवार डेली आपका क्लास चलेगा, और अब की संडे को ऐसा सोचा जा रहा है कि आपका मैथ का एक मॉक टेस्ट कराया जाए, या SSC GD का फुल टेस्ट कराया जाए। ठीक है, बताएंगे, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिए, इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर करिए, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया है, दिया निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न के स्थान पर आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जिस तरह आपका, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह आपका BE जो है, BE आपका किससे रिलेटेड है, BE आपका DY से रिलेटेड है। जिस तरह आपका BE जो है DY से रिलेटेड है, तो आपको बताना है CD आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको बताना है CD आपका किससे रिलेटेड रहेगा। BE जो है DY से रिलेटेड है, तो आपका CD किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग कुछ क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं बार बार आपसे बताता हूँ, जब भी आपको लेटेस्ट सीरीज का क्वेश्चन मिले, अगर आपको डायरेक्ट दिख के समझ में आ रहा है तो क्या करिए, लगा दीजिए उस तरीके से। डायरेक्ट दिख के नहीं समझ में आया तो लेटर जो आपका दिया गया उसको डिनोट करिए कि वह किस स्थान पे आता है। जब आप लोग डिनोट करेंगे किस स्थान पे आता है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा उसमें कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हम लोग। बी सबसे पहले क्या बताया, अक्षर को सबसे पहले डिनोट करना है। बी किस पे आता है आपका, 2 पे आता है। ई किस पे आता है आपका, 5 पे आता है। बी किस पे आता है, 2 पे। ई किस पे आता है, 5 पे। और ये किससे डिनोट किया जाए, किससे ये मिलान किया जा रहा है, डी और वाई से। डी किस पे आता है, 4 पे आता है। वाई किस पे आता है, 25 पे आता है। तो क्या आपको कोई चीज दिख रहा है, क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो दोनों में समानता है। देखेंगे जी बिल्कुल, ये क्या हुआ है, 2 का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 दिया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। जो अंक आपका दिया गया, जो अक्षर आपका दिया गया है, जिस स्थान पे आता है उसका स्क्वायर कर दिया गया है। जैसे बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पे क्या आएगा आपका, डी आएगा। ई किस पे आता है, 5, 5 का स्क्वायर आपका 25, 25 पे क्या आता है आपका, वाई आता है। तो उसी प्रकार आप सी और डी का भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। सभी लोग लगाइए, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, क्या दिया है, 3 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा।
ठीक है, अब क्या करना है देखेंगे। 9 पे क्या आता है आपका, आई आता है। 9 पे क्या आता है, आई। 16 पे क्या आता है, पी आता है। ओ आपका 15 पे, ओ के बाद पी, आई पी। क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, आई पी। जो कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में आपका आई पी दिया है, ए ऑप्शन आपका एच आई दिया है, बी ऑप्शन आई एक्स, सी जो आपका ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन आपका क्या दिया है, आई पी, और सी ऑप्शन ही आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, या आपको अपनी एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाए हैं, लगा लिए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं कभी तो ये क्वेश्चन जरूर नोट करिए और 2-3 बार इस क्वेश्चन को प्रयास करिएगा लगाने का, ताकि ये मेथड, ये टाइप आपको पता चल जाए। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी आपके एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ताकि एग्जाम में उसी टाइप का आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, आसानी से कर लें। ठीक है, और ये क्लास आपका सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, सुबह 11 बजे आप लोग प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बताएंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कराया जाए। सभी लोग नोट करिए, और आप लोग कुछ सजेस्ट अगर करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और देखिए, अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास ये सही है कि नहीं, तो आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए, 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल के रीजनिंग के क्वेश्चन उठाकर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपकी क्लास से संबंधित मिलेगा। और ये क्लास अगर आप 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आप लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी मेथड पे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाइए सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका, देखिए ये आपका ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन है। या देखिए रीजनिंग की अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें आपका क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके वो भी बताइएगा, आपको एक बेसिक क्लास उस चैप्टर का करा दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे लगभग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपका जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होता है, लेटेस्ट सीरीज हुआ, कोऑर्डिनेटिंग हुआ, ये सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया है। ठीक है, तो जो लोगों की जिस चैप्टर में दिक्कत हो तो आप लोग वो चैप्टर जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, या आप लोग कहेंगे तो एक नई क्लास आपके लिए लेके आया जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या दिया आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, दिया है यह देखते हुए कि बी की माँ ए है, यह देखते हुए कि बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है। बताइए डी की दादी या नानी कौन है।
डी की दादी या नानी कौन है? सभी लोग करिए, सभी लोग करेंगे। बताइए कि डी की दादी या नानी कौन है? बताइए, सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को। बी की दादी या नानी कौन है? जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन में, दिया है बी की माँ ए है। बी की कौन है? बी की माँ कौन है? ए है। बी की माँ हो गई, ठीक है। मेल को आप प्लस से नोट करिए, फीमेल को आप ए से माइनस से नोट करिए, ठीक है। और जिनका पता नहीं है वैसे रहने दीजिए। अब बी की माँ कौन हो गई? ए माँ है तो फीमेल है, माइनस से नोट करिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए का बेटा सी है। किसका? ए का बेटा, ए का एक बेटा है। ए का बेटा कौन है? सी है। बेटा है, मेल होगा, प्लस से नोट करिए। ए का बेटा सी है। अच्छा, बी और सी क्या होंगे? भाई होंगे। अगर ये भी बेटा है तो ये क्या होंगे? भाई होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ई का डी भाई है। ई का क्या है? ई का डी भाई है। और क्या कह रहा है? बी की बेटी ई है। क्या कह रहा है? बी की बेटी है। बी की क्या है? बी की एक बेटी है। कौन है? बी की बेटी ई है। बी की बेटी कौन हो गई? ई हो गई, ठीक है। ये क्या है? बेटी है, तो माइनस से नोट कर लीजिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बता। और ये देखिए तीसरे वाले पे जो आपको कहा था इसको हम लोग नहीं लिखे, चौथा वाला लिखने के बाद लिखेंगे। बी की बेटी ई हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ई का डी भाई है। ई का भाई कौन है? डी है। ई का भाई कौन है? डी। ये आपका देखिए फिगर इस तरीके से बन गया। इस तरीके से जिनका भी बना होगा क्वेश्चन, उनका इस क्वेश्चन का उनका आंसर राइट आंसर आएगा, ठीक है। बताइए आप देखिए क्या दिया है, पूछा क्या आपसे, पूछा है डी की नानी या दादी कौन है। पूछा है डी की दादी या नानी कौन है। दादी कौन सी होती है? अगर आप दादी देखे जाए, पिताजी की जो माँ होती है वो क्या होती है? दादी होती है, ठीक है। अगर इसको आप मेल ले रहे हैं, ठीक है, अगर बी को आप पिताजी मान रहे हैं, प्लस करिए, मेल ले रहे हैं, तो डी का पिता कौन हुआ? बी हुआ। और बी की कौन माता हुई? ए हुई। बी की माता कौन हुई? ए होगी, ठीक है। देखेंगे डी का पिता की माता, डी का पिता की माता कौन हो गई? ए हो गई। और डी की माता, डी की दादी कौन होगी? डी के पिता की माता ए है तो डी की क्या कहलाएंगी? दादी कहलाएंगी। तो डी की दादी कौन हो गई? ए हो गई। कौन हो गई? ए। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है डी की दादी कौन है? डी की दादी आपकी ए, ठीक है। और ये किस ऑप्शन में दिया आपका? ए वाले ऑप्शन में दिया। किस ऑप्शन में आपका दिया है? ए वाले ही ऑप्शन में ए आपका दिया है। यही ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपकी राइट आंसर हो जाएगी। क्या है? नानी कहिए या दादी कहिए। अगर क्या रहेगा, अगर ये फीमेल रहेगी, ध्यान से देखिएगा, अगर ये फीमेल रहेगी, मान लीजिए ये मेल के हैं तो दादी हो जाएगी ये, अगर फीमेल रहेगी तो नानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसकी मम्मी की जो माता लगेंगी क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। और इसके पिताजी के जो मम्मी रहेंगी दादी लगेंगी, ठीक है। अगर इसको मेल मान रहे हैं तो दादी हो जाएगी, फीमेल मान रहे हैं तो क्या हो जाएगी? नानी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट करिए क्वेश्चन। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको, देखिए थोड़ा समझाया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा समय लग रहा होगा, ठीक है। और जब यही क्वेश्चन आप एक बार समझने के बाद आप अपने से करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। जो जिस क्वेश्चन का औसत है वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन नोट करिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सॉरी, क्वेश्चन नोट करिए फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, देखिए निम्नलिखित आरेख में से कौन इन सब के बीच रिश्ता दर्शाता है। निम्नलिखित आरेख में से
कौन इन सब के बीच रिश्ता दर्शाता है? सभी लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्या क्या दिया आपका? मांसभक्षी, शेर, खरगोश। मांसभक्षी, शेर, खरगोश, इसमें आपको बताना है क्या होगा। वेन डायग्राम कौन सा आपका आंसर होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा? लगाइए, लगाइए और बताइए। जो लोग भी आंसर देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, बाद में भी देख रहे हैं तो आप लोग बाद में ही कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है? मांसभक्षी, शेर, खरगोश, यही दिया आपका ना, मांसभक्षी, शेर, खरगोश। ये मान लीजिए क्या है आपका, ये क्या है? मांसभक्षी। ये क्या हो गई? ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? मांसभक्षी। अब शेर जो है क्या मांस खाता है? शेर क्या मांस खाता है? जी बिल्कुल, शेर आपका मांस खाता है। तो मांसभक्षी शेर हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ। तो मांसभक्षी के अंतर्गत ही आपका शेर आ जाएगा। ये बड़ा वाला गोला क्या है? मांसभक्षी। मांसभक्षी के अंदर ही क्या आ जाएगा? शेर आ जाएगा, ठीक है। शेर क्या है? मांसभक्षी। और क्या दिया आपका? खरगोश दिया है। खरगोश और शेर में कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या खरगोश मांसभक्षी है? अगर खरगोश मांसभक्षी है तो आप लोग खरगोश को भी मांसभक्षी में ला दीजिए, है कि नहीं। और अगर खरगोश मांसभक्षी नहीं है तो उसको अलग करिए। क्या खरगोश मांसभक्षी है? जी बिल्कुल मांसभक्षी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? खरगोश को आप लोग अलग बना देंगे, ठीक है। खरगोश को आप लोग अलग बना देंगे। तो सभी लोग बताइए इस ऐसा वेन डायग्राम आपके किस ऑप्शन में दिया है? ऐसा वेन डायग्राम आपके किस ऑप्शन में दिया है? आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ए ऑप्शन, जी बिल्कुल ए वाला तो नहीं है। बी वाला भी नहीं है। सी वाला, जी देखेंगे सी वाला, जी बिल्कुल यही तरीके से है। तो ये सी वाला आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ गया? ये नहीं देखेंगे कि ये ज़्यादा छोटा बना दिया गया, आप यहाँ भी ज़्यादा छोटे बना सकते, ठीक है। बस देखेंगे कि हाँ उसी तरीके से है। आपको ये देखना था कि उसी तरीके से, ये नहीं देखना है कि हाँ ये बड़ा है वो छोटा है, नहीं। बी सी ऑप्शन ये बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को? बताएंगे, कमेंट करके बताइए सभी लोगों को समझ में आ गया। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। प्रयास करिए आप लोग डेली क्लासेस लेने का, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। बताइए हो गया नोट सभी लोगों का? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट हो गया ना सभी लोगों का? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बताएंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग करिए, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। जो लोग भी कर ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास देख रहे हैं तो लाइव कमेंट करिए, बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग बाद में भी जरूर कमेंट करिए, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करेंगे लगाने का, लगाइए, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया देखिए इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका दिया है ना, इस तरीके से। यहाँ क्या दिया आपका 4, यहाँ पे क्या दिया है 5, फिर यहाँ पे क्या दिया है 20 और यहाँ पे क्या दिया आपका 9, ठीक है। और क्या चीज़ यहाँ पे आपका दूसरे वाले गोले में क्या दिया आपका, दूसरे वाले गोले में इस तरीके से आपका दिया है, क्या दिया है 6 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 7 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 42 दिया है और यहाँ पे क्या दिया 13 दिया है,
ठीक है। और तीसरे वाले गोले में आपका एक स्थान पे क्वेश्चन मार्क है, वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ये आपका तीसरा वाला गोला हो गया। क्या दिया आपका यहाँ पे, दिया आपका 7 8 और यहाँ पे क्या दिया 15 और यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिया 4 5, ये क्या दिया 9, ये क्या दिया 20। अगर आप ध्यान से देखेंगे 4 और 5 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 4 और 5 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब 4 में आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 4 और 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यही 4 और 5 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या ये रूल सही है कि एक बार प्लस हो के यहाँ पे लिखा जा रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो के। तो इसमें देख लेते हैं 6 और 7 पहले जोड़ेंगे, 6 और 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 6 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो एक बार आपका प्लस हो रहा है, एक बार आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 9 हुआ है, तो यहाँ पे क्या प्लस होके आया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आया है। यहाँ पे देखेंगे 6 और 7 13 प्लस होके आया है, 6 और 7 मल्टीप्लाई होके आया 6 7 42। तो क्या हो रहा है एक बार आपका प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, कितना क्या होके आया प्लस होके आया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके आएगा। 7 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 7 8 56। क्या हो जाएगा आपका 7 8 56। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। जो किस ऑप्शन में दिया आप लोग बताइए, 56 आपके किस ऑप्शन में दिया है, 56 आपके किस ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन आपका 64, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन 105, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका 56, जी सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 56 दिया, ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 56 यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। डेली आपको मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है। और आपको मैं मॉक टेस्ट भी कराऊंगा ताकि आप लोग अपने जो क्वेश्चन का औसत होता है, जो औसत टाइम होता है 40 से 50 सेकेंड, वो औसत आपका बन सके, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलें, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया सभी लोगों का नोट, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया अगर एक निश्चित संकेत भाषा में, यदि एक निश्चित संकेत भाषा में मुंबई को MUMBAI को, अगर आई आपको नहीं दिख रहा होगा तो BA के बाद आपका आई है, क्या आई है MUMBAI को NTNABH लिखा जाता है। तो शब्द कानपुर तो KANPUR को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, क्या हो सकता है आपका, क्या दिया आपका, देखेंगे ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या दिया आपका, जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग करिएगा। देखिए क्या दिया आपका MUMBAI को, BAI को किससे डिनोट किया जाता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
एन एन टी एन टी एन ए बी एच से नोट किया जाता है। ठीक है, पूछा क्या आपसे, ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है आपसे, पूछा है कानपुर का। क्या पूछा आपसे, कानपुर का पूछा है। KANPUR, कानपुर का आपसे पूछा है। बताएंगे क्या होगा, बताएंगे सभी लोग क्या होगा, बताइए क्या हो सकता है आपका। MUMBAI को NTNABH लिखा जाता है, तो कानपुर को क्या लिखा जाएगा, तो कानपुर को क्या लिखा जाएगा। हो गया आप लोगों का प्रयास, एक बार प्रयास आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कितना भी बता दूँ, कोई भी कितना भी बता दे, कोई कितना भी समझा दे, जब तक एक बार आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, बस आप देख ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आ गया, लेकिन जब तक आप अपने से एक बार नहीं लगाएंगे, अपने से प्रयास नहीं करेंगे समझने का, तब तक नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अपने से एक बार प्रयास जरूर किया करिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यम से यन हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पहले अक्षर पे आते यम से यन, क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, यम से यन प्लस का 1। यू से क्या हुआ है, टी, यू से टी कैसे होगा, माइनस का 1। फिर देखेंगे क्या हुआ है, यम से यन मतलब प्लस का 1। फिर देखेंगे क्या हुआ है, बी से ए मतलब माइनस का 1। फिर देखेंगे ए से बी मतलब प्लस का 1। फिर देखेंगे आई से एच माइनस का 1। क्या सीरीज चल रहा है आपका, क्या सीरीज चल रहा है आपका, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, यही आपका इसमें सीरीज लगा है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन मार्क पूछा है, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा है कानपुर का क्या होगा, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए, एक बार प्लस करिए, एक बार माइनस करिए। ठीक है, तो के में आप लोग माइनस करेंगे, क्या होगा, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब आप लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। एक बार आपको प्लस का 1 करना है, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। बताइए क्या होगा, क्या होगा आपका, बताएंगे। एक बार प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। के में सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। के में एक प्लस करेंगे, के के बाद क्या आता है, यल आता है, तो यल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, फिर क्या करना, माइनस का 1। ए में माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। यन में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पी में एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यू में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। आर में एक माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में आपका यल जेड डबल ओ वी क्यू क्या किसी ऑप्शन में आपका दिया है, एल जेड डबल ओ वी क्यू क्या किसी ऑप्शन में दिया है आपका, सभी लोग बताइए। यल जेड डबल ओ वी क्यू क्या किसी ऑप्शन में दिया आपका। ए ऑप्शन आपका क्या दिया है, जे से स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग आपका एल से आया, तो जे आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी पे आते, बी आपका क्या दिया है, यन ए के, यन से स्टार्टिंग दे दिया है, लेकिन यन से भी आपका नहीं होगा, यहाँ क्या है आपका यल है। ठीक है, सी पे आते देखेंगे, सी आपका क्या दिया है, सी दिया है यल क्यू, क्या दिया है, यल क्यू दिया है, जो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, और डी ऑप्शन आपका यल बी दिया है, क्या दिया है, यल बी ओ क्यू वी एस दिया है। तो क्या आपका कहीं दिक्कत हुआ है इसमें, एक बार प्लस का 1, एक बार माइनस का 1। अगर यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका माइनस। ठीक है, क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, क्या इस क्वेश्चन में कहीं गलती किया गया है, सभी लोग बताएंगे। क्या इस क्वेश्चन में कहीं गलती किया गया है, बताइए। क्या करेंगे, के में प्लस करेंगे, के के बाद क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपका ए दिया है, ए में एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बी दे दिया है, ये आपका बी दे दिया है, तो आपका क्या कोई दूसरा चीज लग सकता है आपका, बताइए, बताइए।
यम से एन प्लस का 1, यू से टी माइनस का 1, यम से एन प्लस का 1, बी से ए माइनस का 1, ए से बी प्लस का 1, आई से एच माइनस का 1। तो वही चीज़ इसमें कर दिया जाए, प्लस का 1, यल से के से यल हो जाएगा। फिर ए में माइनस का 1 करेंगे, जेड हो जाएगा। फिर एन में प्लस का ओ, पी में एक माइनस करेंगे ओ, यू में एक प्लस करेंगे वी, आर में एक माइनस करेंगे आर, क्यू हो जाएगा। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? जी बिल्कुल, सभी लोगों का यही आंसर आ रहा है। तो आप लोगों का एक और ऑप्शन लिख लीजिए, ई ऑप्शन। ठीक है, ई ऑप्शन आपका यही होगा, ये वाला ई वाला ऑप्शन यही राइट आंसर होगा। शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है आपका, क्वेश्चन का आंसर आपका यही होगा। सीरीज आपका यही चल रहा है, +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ और आपका आंसर आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि क्या रूल इसमें लग रहा है। मुझे तो यही सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लगाया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था और यही आंसर था। शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए। हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर, राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिसने राम की छाया श्याम के दाहिने ओर बन रही थी, जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिने ओर बन रही थी। श्याम किस दिशा में देख रहा था? श्याम किस दिशा में देख रहा था? बताइए सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, लगाइए। देखिए पहले हम दिशा देख लेते हैं, पहले हम दिशा देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए पूरब हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, सूरज किधर से उगता है, सूर्य आपका किधर से उगता है, पूरब से उगता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि राम और श्याम सुबह के वक्त, ठीक है, मतलब पूरब से जब आपका सूर्य उगता है, ठीक है, सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। कौन? राम और श्याम, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ठीक है, एक दूसरे क्या है, सामने खड़े हैं, मतलब राम श्याम को देख रहा है और श्याम जो है राम को दिख रहा है। ठीक है, ये आपका फिर से लिख दिया जाए, राम जो है श्याम को देख रहा है और श्याम जो है राम को देख रहा है। ठीक है, एक दूसरे क्या है, सामने खड़े हैं। अब देखिए आगे क्या दिया आपका, आगे दिया जिसमें राम की छाया, जिसमें जो राम की जो छाया है श्याम के दाहिने तरफ, क्या दिया है, श्याम के दाहिने ओर। श्याम का दाहिने ओर किधर रहेगा, ये क्या है, शाम है, श्याम के दाहिने ओर, श्याम के दाहिने ओर किसकी छाया बन रही है, राम की छाया। अगर श्याम, अगर देखिए ये एक दूसरे के अगर सामने देख रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के सामने देख रहे हैं तो इनकी जो दिशा होगी एक दूसरे की उल्टी होगी। क्या होगी, एक दूसरे की उल्टी होगी। अगर श्याम का राइट हैंड इधर है तो राम का राइट हैंड इधर रहेगा। ठीक है, अगर श्याम का लेफ्ट हैंड इधर है तो राम का लेफ्ट हैंड इधर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप इस तरीके से देख रहे हैं तो जब आप सामने देख रहे हैं तो राइट हैंड आपका इधर है, ठीक है, इस साइड है। ठीक है, और जब यही हम घूम गए तो राइट हैंड हमारा किधर चला गया, इधर चला गया। तो जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उनका दिशा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर राम का राइट हैंड ये है तो इसका, अगर श्याम का राइट हैंड ये है तो राम का राइट हैंड ये रहेगा।
ठीक है। अगर श्याम का लेफ्ट हैंड ये है तो राम का लेफ्ट हैंड ये रहेगा। ये एक दूसरे के सामने देख रहे हैं तो इनका दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। मतलब इनका लेफ्ट इधर होगा, इनका लेफ्ट इधर होगा, इनका राइट इधर होगा तो इनका राइट इधर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, जिसमें राम की छाया, राम की जो छाया है श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। श्याम के दाहिनी ओर, श्याम के दाहिनी ओर किधर है, इधर है। तो श्याम के दाहिनी ओर, श्याम के, राम की जो छाया है श्याम के दाहिनी ओर, ध्यान से देखिएगा, राम की जो है आपका, राम की जो छाया है श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। राम की जो छाया है श्याम के दाहिनी ओर, मतलब इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। और इस तरफ कब बनेगा आपका, इस तरफ राम की छाया कब बनेगा, सभी लोग बताएंगे। इस तरफ आपका राम की छाया कब बनेगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, श्याम किस दिशा में देख रहा है। क्या पूछा है, दाहिनी ओर बन रहा था तो श्याम किस दिशा में देख रहा है। अब देखेंगे सुबह के वक्त है और इसकी छाया इस तरफ बन रहा है, मतलब पूरब आपका इधर है। ध्यान से देखिएगा, मतलब पूरब आपका इधर होगा। ठीक है, पूरब आपका इधर होगा, पश्चिम आपका इधर होगा। ठीक है, उत्तर आपका इधर होगा और दक्षिण आपका इधर होगा। ठीक है, अब देखिए पूरब से पश्चिम की तरफ से देखेगा, ये देखेंगे पूरब से ये आपका पश्चिम की तरफ से इधर आपका देखेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, क्या कहीं दिक्कत हो रहा है, आप लोग बताएंगे। ये इसकी छाया किधर बन रही है, इधर बन रही है। ठीक है, इसकी छाया किधर बन रही है, राम की जो छाया इधर बन रहा है, मतलब पूरब आपका किधर है, पूरब आपका किधर है, इधर है। पूरब से ये आपका सूर्य निकलता है, पूरब से ये आपका सूर्य निकलता है। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, और मान लीजिए पूरब को अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, मान लीजिए इसको ऐसे करिए, अगर पूरब को हम इधर यहाँ पे ला रहे हैं तो ये आपका पूरब आपका एक बार यहाँ आएगा तो उत्तर यहाँ पे चला आएगा, फिर पूरब जब आपका इधर आएगा तो उत्तर आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको रोटेट करिए। इस तरीके से जब आप इसको रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से जब आप इसको रोटेट करेंगे, पूरब आपका एक बार यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा। जब यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो उत्तर आपका नीचे आ जाएगा और दक्षिण आपका ऊपर हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। और जब इसी पूरब से, ध्यान से देखिएगा, जब इसी पूरब से आपका रोशनी इधर पड़ेगा, जब इसी पूरब से आपका राम की तरफ रोशनी पड़ेगा, तब इसकी जो है, जो इसकी छाया है, जो इसकी छाया है श्याम के दाहिने तरफ बनेगा, तो इधर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों का, आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं तो ये एक तरीके से ये भी हो सकता है कि राम की छाया जो है श्याम के दाहिने तरफ, मतलब इधर बन रहा हो। ठीक है, नहीं ये चीज़ नहीं, यही आपका होगा। ठीक है, ये आपका देखेंगे यहाँ पे राम की छाया श्याम के दाहिने तरफ, श्याम के दाहिने तरफ राम की छाया इधर ही बन रहा है, श्याम के दाहिना इधर ही है। ठीक है, तो अब देखिए पूछा क्या है आपके क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन पे पूछा है श्याम किस दिशा में देख रहा था। अब देखिए श्याम किस दिशा में देख रहा है, सभी लोग बताइए, श्याम आप किस दिशा में देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। और इसमें देखिए ऊपर क्या है, ऊपर क्या है आपका, दक्षिण है। क्या है, दक्षिण है। तो श्याम किधर देख रहा है आपका, दक्षिण की तरफ देख रहा है। किधर देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है। कौन से ऑप्शन में आपका दक्षिण दिया, सभी लोग बताएंगे। कौन से आपके ऑप्शन, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, जो आपका डी वाला ऑप्शन जो अच्छी तरीके से आपको नहीं दिख रहा होगा, डी वाला ऑप्शन ये आपका दक्षिण हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, बताएंगे, अगर कहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से करा दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, मतलब आरपीएफ कांस्टेबल में 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बताएंगे तो एक बार ये क्वेश्चन आपको फिर से करा दिया जाएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं किए होंगे, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन लगातार लाने का। ठीक है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, ये जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, ये नोट करिए। और टेलीग्राम पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी के, GK GS के, रीजनिंग के, ताकि आपका कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी मजबूत तैयारी होती रहे। ठीक है, ये हो गया सभी लोगों का नोट। चलिए
अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्या आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या है आपका? होमवर्क का क्वेश्चन है आपका 213 और उसके बाद 6, उसके बाद 225, उसके बाद 9, उसके बाद 236, उसके बाद आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 12, बी ऑप्शन आपका 11, सी ऑप्शन आपका 10 और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दूसरे से क्लास शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे सोमवार से शनिवार तक कराया जाता है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।